तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और बेहतरीन वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को जो भी फॉल्ट सॉल्व करने में परेशानी हो रही है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट्स होंगे या जो मेरे को लगेगा कि जिनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो उसी फॉल्ट्स को देखकर मैंने देखा आपने कई लोगों ने फॉल्ट लिखे हैं नीचे कमेंट के अंदर। तो उनमें से ही कुछ फॉल्ट मैं इस वीडियो के अंदर आगे सॉल्व करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आगे पसंद आएगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पुराने हो तो वीडियो को लाइक करना। वो ज़रूरी काम है, आपको करना चाहिए, अच्छी वीडियो बनती है। तो बढ़ते अपने पहले फॉल्ट की तरफ, ये जो कि है, तो पहला फॉल्ट है संतोष साहनी जी की तरफ से। एल एन बी होता है से जो तार आता है वो जो कनेक्टर लगता है वहाँ पूरे 12-24 वोल्ट कुछ भी शो नहीं कर रहा है। बीच वाला पॉइंट पर वहाँ किस ऐसी नहीं आईसी की वजह से ख़राब वहाँ पर वोल्टेज आता है। एक तो थोड़ा समझने में टाइम लगा इसको, पर समझ आ रहा है। एलएनबी से जो तार आता है, ठीक है, एलएनबी से जो तार आता है वहाँ कनेक्टर लगा तो 12-24 वोल्ट नहीं आ रही है, ठीक है। तो इनका मतलब है कि एलएनबी से जो तार लगती है, मतलब यहाँ पर बीच वाले पॉइंट पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही, इनकी एलएनबी पर 0 वोल्टेज आ रही है, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, जिसकी वजह से सिग्नल भी ऊपर और नीचे, सिग्नल और स्ट्रेंथ दोनों 0-0 रहेंगी अगर 0-0 यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं बन रही है। तो ये पूछ रहे किस आईसी की वजह से आता है। आईसी की वजह से तो नहीं आता है शुरू में। अगर आपके पास कोई वोल्टेज नहीं बन रही है तो उसमें आईसी का कोई फॉल्ट नहीं है। उसका मतलब है कि आपकी एलएनबी की सॉकेट पर कोई वोल्टेज पहुंच ही नहीं रही है पीछे से ही। यहाँ से ये सारा लिंक होता है ना, तो यहाँ से कोई ब्रेक है कुछ, या तो कोई चीज़ ख़राब है या तो कहीं से सर्किट ब्रेक हो रहा है जो ऊपर तक वोल्टेज पहुंच नहीं रही है। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज बनती है, जैसे कि अगर हम कार्ड ऑन करा, मान के चलो हमने कार्ड ऑन करा, यहाँ पर अगर ये हम सिग्नल की तार नहीं लगाए, यहाँ पर वोल्टेज बनती है 24 से थोड़ी कम, मतलब 22 से 24 के बीच में। और अगर एलएनबी की सिग्नल की तार लगाने के बाद बनती है 13-14 वोल्ट, 13.5-14 वोल्ट। पर उसके अंदर 0-0 तो तब भी दिखाएगा, पर यहाँ पर क्या है 24 वोल्ट रहेगी। अब इनका कहना है यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही, यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं आ रही है और सिग्नल भी 0-0 है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये कार्ड एक ऑन कार्ड है, इनका फॉल्ट सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऑन कार्ड पिक करा है। कार्ड अभी ऑन हुआ है ये। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर इसमें ये एक ऑन कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 0-0 तो सिग्नल और स्ट्रेंथ अभी भी आ रही है, पर वोल्टेज यहाँ पर बनेगी। इन्होंने कहा बीच में भी कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, यहाँ पर तो वोल्टेज बन रही है अपनी। नीचे से तार टूट गई, यहाँ पर तो वोल्टेज बन रही है अपनी, ठीक है। इन्होंने कहा यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, और जैसा मैंने आपको कहा था सिग्नल की तार लगाने के बाद यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाती है क्योंकि सिग्नल चले गए उसमें। अब यहाँ पर थोड़ी कम हो गई, 13-14 इतनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। अब उनका मतलब है यहाँ पर तार लगा रखी है पर यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रही, तो इसमें कोई आईसी का कोई रोल होता नहीं है वैसे, या तो उनका सर्किट ब्रेक होगा पीछे से, इस वजह से आ रही होगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ऑन कार्ड है, ठीक है, सिग्नल वगैरह सब प्रॉपर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर भी सही वोल्टेज बन रही है, सब ऑन है, यहाँ पर इन्होंने कहा 0-0 आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ वो होता क्यों है। यहाँ से निकलती है ये वाले जो पॉइंट्स थे, मैंने आपको बताया था अपनी पहले वाली वीडियोस में भी, यहीं से सारे काम निकलते हैं। सप्लाई की जो कनेक्टर होता है वो यहीं पर ही लगता है। तो
मैं आपको 1 सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि अपना यहीं से मैंने आपको बताया, यहाँ से सारे पॉइंट्स आते हैं। वापस हम आ गए पेन पेपर पे। ये मैं एक बनाता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पे कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। ये सबसे नीचे वाले पिन, ये होती है 3.5 वोल्ट। इस पर 3.3 वोल्ट। ठीक है, ये इतनी वोल्टेज रहती है। ये होती है अपनी ग्राउंड। इसके ऊपर ये वाली होती है 24 वोल्ट। इसके ऊपर ये वाली रहती है 12 वोल्टेज। ये वाली अगेन ग्राउंड। और ये वाली रहती है 5 वोल्ट। ठीक है। अब ये जो 24 वोल्ट वाली है, ये इसका मेन काम होता है सिग्नल की तरफ। तो आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये वाली लाइन, एक तो ये लाइन जा रही है सीधी सीधी बड़ी वाली, ये 3.5 की तरफ से जा रही है। एक पीछे से भी जा रही है 24 वोल्ट की तरफ। ये ऊपर से तीसरा है, 1 2 3, तीसरा 24 वोल्ट। तो ये जो ऊपर से तीसरा वाला है, ये यहाँ पर से भी एक जा रही है लाइन पीछे की तरफ। ये वाली सीधी लाइन जा रही है यहाँ पर। तो ये यहाँ से ऊपर पहुँच जाती है यहाँ पर। फिर ये यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ से इन दोनों से, फिर ये यहाँ से पास होकर फिर यहाँ पर आती है। फिर यहाँ से ये ऊपर जाकर ये वाले पीएफ पर, फिर यहाँ से ये सॉकेट पर। तो ये ऐसे मूव करती है। अब यहाँ से या अगर कोई ब्रेक होगा सर्किट, तो वो 24 वोल्ट नहीं आएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि ये है, मैंने यहाँ से इसको काट दिया। ये मैंने यहाँ से काटा है इसको, तो एक तरह से मैंने इसका सर्किट ब्रेक करा है। अब चेक करते हैं एक बार क्या कुछ हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से एक बार सही से काटेंगे थोड़ा और बढ़िया से। अपना काटना थोड़ा सही नहीं रहा क्योंकि टीवी तो चल गया। मतलब मेरा मकसद था, मेरे को इसको ख़राब करना है कार्ड को, एक तरह से कह सकते हैं। फिर सही भी तो करेंगे, आपको ख़राब पे थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो मेरे को ब्रेक करना है इसका सर्किट। थोड़ा और गहरा गड्ढा करना पड़ेगा इसके अंदर, लग रहा है। अब लग तो रहा है थोड़ा ज़्यादा गहरा हुआ है। अब एक बार ऑन करके देखते हैं इसको, देखते हैं सिग्नल आते नहीं आते। काश ना आए। कार्ड तो ऑन हुआ है। सही है, तो सब कुछ सही है और सिग्नल भी गए जैसा कि हमें चाहिए था, चले गए। अब ये हम आ गए यही फॉल्ट के ऊपर, संतोष साहनी जी के फॉल्ट के ऊपर, कि बीच में वोल्टेज ही नहीं बन रही है। आप बताओ क्या करें। तो संतोष साहनी जी, आपका फॉल्ट आ चुका है। अगर आपके पास यहाँ से कुछ ब्रेक ना हो तो भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे आप एक बार चेक कर लेना आपका कहीं पीछे से कुछ कट वगैरह, जैसा अभी मैंने जानबूझ के कट मारा है सही करने के लिए, वो तो नहीं लग रखा। अगर लग रखा होगा तो मैं आपको बताता हूँ आपको उसके लिए करना क्या है। जैसा कि अब ये है इनका ही फॉल्ट, बीच में कोई वोल्टेज नहीं आ रही। बीच में लगाया, ये वोल्टेज बन रही है जो कि अपनी उस लेवल तक की नहीं है जो आगे बढ़ा दे। यहाँ से सारे चेक करेंगे, 13-12 वोल्ट बनती है तब आती है। यहाँ से कुछ भी नहीं बन रही, उतनी नहीं बन रही जितनी चाहिए होती है। अब हम क्या करेंगे, एक
काम करेंगे हम, यहाँ पर लगेगा एक जंपर, वोल्टेज जंपर कहते हैं उसको। वोल्टेज इधर से उधर जब बीच में कोई कट लग जाता है, ये वाली सीधी लाइन जो मैंने आपको बता दी है सीधी लाइन है, हमें क्या करेंगे कट यहाँ पर मारेंगे, क्योंकि ये पीछे से आ रही लाइन, तो यहाँ पर तो वोल्टेज इतने में तो वोल्टेज है ही पूरी, यहाँ से सर्किट पूरा है, यहाँ पर ब्रेक है, और एक कट मारेंगे यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़ देंगे एक छोटी पतली कॉपर की वायर से। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। हल्का सा पहले यहाँ से हल्का सा छीलेंगे, और एक हल्का यहाँ पर कर देंगे। ये दिख रहा होगा आपको, हल्का हल्का करा है। हल्का हल्का ही करेंगे, अगर ज़्यादा कर दिया तो पूरा ही ब्रेक हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। इसको एक बार थोड़ा सा पेस्ट से साफ़ कर लेंगे। अब दिख रहा होगा आपको क्लियर। ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जब पहले यहाँ पर थोड़ी के सर्किल की शॉर्टिंग करेंगे, यहाँ पर और एक यहाँ पर। थोड़ी पहले पेस्ट इसके ऊपर गिरा देंगे, हल्का सा शोल्डर लेंगे आयरन में, दोनों तरफ कर दिया। अब क्या करेंगे, ये एक कॉपर की वायर है, ये मोटर के अंदर होती है, इसमें से एक पतली सी वायर निकालेंगे, इस वायर को पहले शोल्डिंग कर लेंगे वायर के ऊपर, ताकि ये आसानी से लग जाए। अब इसको यहाँ पर लगाना है हमें। पेस्ट जरूर डालनी चाहिए, पेस्ट से क्या है शोल्डिंग आसानी से बढ़िया होती है। ये लग चुका है, अब इसको तोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं एक तरह का जंपर बन गया है। बीच के कट से हमें कोई अब मतलब नहीं रहा, हमारी वोल्टेज जो है यहाँ से अपने आप ही यहाँ पर पहुँच गई, ये वायर की वजह से। अब इस कार्ड को एक बार ऑन कर देखेंगे क्या रिज़ल्ट रहा अपना। तो कार्ड ऑन हो चुका है, सिग्नल भी आ ही गए हैं। तो आप एक बार चेक कर लेना, आपका कुछ ये वाला तो फाल्ट नहीं था। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं आपको दिखाता हूँ।
अपनी जो वोल्टेज थी यहाँ वाली वो आती है यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर, फिर यहाँ से पास होके यहाँ पर, फिर ट्रांजिस्टर वगैरह से होकर यहाँ पर आती है लास्ट, ये वाले सिस्टम से पार करके आती है यहाँ पर, यहाँ से ऊपर जाएगी। ये सारी लाइनें दिख रही होंगी आपको यहाँ पर, ये यहाँ से ये ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से ये यहाँ पर आती है, फिर ये टेढ़ी मेढ़ी होकर फिर यहाँ पर, फिर यहाँ से ये ऊपर, फिर मिलती है यहाँ पर वोल्टेज। तो अगर सर्किट ब्रेक होगा या फिर इनमें से कुछ ख़राब होगा तो ऐसा हो सकता है। तो आप एक बार चेक कर लेना, अगर यही है तो आप नीचे थैंक यू लिख सकते हैं, नहीं है तो आप फिर से बता सकते हैं, हम आगे और ट्राई करेंगे आपको बताने का। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले फॉल्ट की तरफ, जो कि है ये वाला। तो ये वाला फॉल्ट है मुजफ्फर शेख साहब की तरफ से। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन सर जी। 1.8 रेगुलेटर आईसी के फॉल्ट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस पर एक वीडियो बनाए सर जी। 1.8 रेगुलेटर, ये वाला 180 1.8 रेगुलेटर, ये तो इसका ज़्यादातर फॉल्ट, वोल्टेज तो यहीं से निकलती है आगे, सप्लाई कनेक्टर के पास यही लग रहा है। 3.5 वोल्टेज यहाँ से आती है, 1.8 यहाँ पर आती है। 3.5 वोल्टेज यहाँ से आगे सारी में फ़्लो करती है मास्टर आईसी की तरफ, मास्टर आईसी की पहली पिन तक। अगर अपना 1.8 रेगुलेटर कनेक्टर अगर ये ख़राब होगा तो अपनी वोल्टेज जो है हल्की कम आएगी, ये हीट पर रहेगा ज़्यादा। और क्या होता है कि कार्ड चलते चलते कट मार जाते हैं, बंद हो गया फिर से चल गया, फिर बंद हो जाता है। जैसी एक आईसी होती है ना, जैसे वो अगर ये ख़राब होगा तो ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये अपनी पीक पर जाएगा, हीट होते 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 फिर एकदम ही कट मार जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, फिर वोल्टेज इसकी धीरे धीरे तक बढ़ेगी, फिर ये कार्ड को कट मार जाएगा। बाकी ये वाला फॉल्ट रैम आईसी का भी होता है, पर इसका भी होता है, इसकी वजह से भी आता है जब ये वोल्टेज कम आगे सप्लाई करता है। इसका मेन फॉल्ट तो वैसे यही होता है, वोल्टेज ये आगे सप्लाई करता है ना, अगर ये ख़राब होगा तो कार्ड में वोल्टेज पूरी नहीं बनेगी। अगर कार्ड चालू हो जाता है तो कई बार कट मार जाता है, कट हो गया फिर से चल गया, फिर बंद हो गया फिर चल गया, तो ऐसे फॉल्ट भी इसके आते हैं। बाकी एक फॉल्ट और था जो एक भाई ने मेरे से पूछा था, उन्होंने कहा था कि आपने ट्रांजिस्टर के ऊपर कोई फॉल्ट नहीं बताया, कि ये जो ट्रांजिस्टर है आपने ये वाले इनकी वजह से क्या फ़ॉल्ट आते हैं। इनकी वजह से फ़ॉल्ट तो यही आते हैं कि चैनल डबल आ जाते हैं। जब आपने देखा होगा कि आप फ्रिक्वेंसी डाल रहे हैं ऐड न्यू प्रोग्राम पर, फ्रिक्वेंसी डाली, एच पे नहीं आते सिग्नल, वी पर आते हैं। पर अगर ये ख़राब होता है तो एच और वी दोनों पर आ जाते हैं। अब जैसे मैं आपको करके दिखाऊं उस वाले कार्ड के अंदर, मैं इसी को कार्ड को ऑन करता हूँ एक बार। वीडियो अच्छी लग रही है आपको पता है मेरे को, आप वीडियो पे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे इन फ्यूचर बहुत बढ़िया वीडियो मिलने वाली है। ज़रूरी नहीं कार्ड के ऊपर ही, आगे क्या पता कुछ और चीज़ें मिलने लग जाए आपको। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक बढ़े। मैं आपको दिखाऊं ज़रा, एक सेकंड, मैं थोड़ी फ्रिक्वेंसी डाल दूँ इसमें, तो चलते हैं टीवी की तरफ। ये है अभी कार्ड, ये ओके कार्ड है एकदम, वी पर इसमें सिग्नल आ रहे हैं। अब मैं इसको एच पर करता हूँ तो सिग्नल चले गए, मतलब ये सही कार्ड होता है जिसमें एच में नहीं आते। अब हम क्या करेंगे, एक बार मैंने जैसा कि आपको बताया ट्रांजिस्टर के फॉल्ट से, इसके अंदर अगर मैं ये ट्रांजिस्टर को तोड़ दूँ, मान के चलते हैं अभी तो ये ट्रांजिस्टर ओके है, कई कार्ड होते हैं जिनके अंदर ट्रांजिस्टर ख़राब है, उनमें क्या होता है एच और वी दोनों पर आते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, इसको एक बार तोड़ देते हैं ट्रांजिस्टर को, मैंने जैसे इस ट्रांजिस्टर को तोड़ा, आप देख सकते हैं एच पर भी सिग्नल आ गए,
काफ़ी। एच पर भी आ गए, वी पर भी आ गए। अब मैं अगर इसको ऑटो स्कैन करूँगा तो हमारे पास डबल चैनल लोड हो जाएंगे, जो कि हमें चाहिए नहीं थे, कि जिसमें आधे चैनलों में सिग्नल आएंगे नहीं। हमें प्रॉपर चैनल चाहिए, तो ये ट्रांजिस्टर की फॉल्ट होता है। अब एच पर भी आ रहे हैं। अब इसका ट्रांजिस्टर चेंज कर देंगे, नया ट्रांजिस्टर लगा देंगे इसमें। तो ट्रांजिस्टर कई बार, ये तो ट्रांजिस्टर सही था, कई बार ऐसे भी ट्रांजिस्टर होते हैं जो ख़राब होते हैं। मैंने आपको एक फॉल्ट बताया, अगर चैनल डबल आए, अगर इसको मैं ऑटो स्कैन करता तो चैनल डबल आते हैं। अगर ऐसा आपको फ्रिक्वेंसी डालने के बाद ऐसा रिज़ल्ट मिले कि एच और वी दोनों पर आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है ट्रांजिस्टर चेंज करने हैं इनके। वैसे तो अब नीचे वाला ट्रांजिस्टर का सारा काम होता है, ऊपर वाला तो ज़्यादातर काम में ही नहीं आता। ट्रांजिस्टर दूसरा डाल दिया अब हमने, सोल्डरिंग कर देंगे यहाँ पर। फटाफट कटर से एक्स्ट्रा पिने काट देंगे। अपनी सीट को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। अब इस कार्ड को ऑन कर देखेंगे। तो अब वी पर ही आ रहे हैं, एच पर नहीं आ रहे, जो कि सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ये इतना ब्लर क्यों आ रहा है? अब मैं इसको ऑटो स्कैन करूँगा तो प्रॉपर सही चैनल ही आएंगे। अब इसको एक बार ऑटो स्कैन कर, तो चैनल अपने पास आ चुके हैं सारे। तो अपना ट्रांजिस्टर का फॉल्ट मैंने आपको एक बताया, अगर चैनल डबल आए तो आपको सबसे पहले ट्रांजिस्टर चेंज करके देखना चाहिए। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी कोई फॉल्ट लग रहा है कि ये परेशान कर रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिखें, उसके ऊपर क्या पता अगली वीडियो बन जाए, आप हमारी वीडियो के अंदर आपका नाम लिया जाए। तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट भी लिखें जो आपको फॉल्ट आ रहे हो, अगली वीडियो फिर उसी के ऊपर बनाएंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इन फ्यूचर और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।